इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है धोने के लिए, और मजे की बात है वहाँ पे उर्दू में भी इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो आप तकरीबन मेरे ख्याल में पर नाइट हमें पड़ा है 245 रियाल। पिछले ब्लॉग में वो मक्का की कोर्ट है, तकरीबन 90 ईयर्स पुरानी है, और बिल्कुल सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है। अस्सलामुअलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है और आज आपको थोड़ा सा होटल का भी टूर करवाएंगे। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह भी है। जो फैमिलीज के साथ आए हैं बार बार नहीं जा सकते बाहर, अंदर ही यहाँ पे नमाज की भी जगह है। और बस अभी नाश्ता करते हैं। यहाँ पे देसी आपको अंडा पराठा वाला नाश्ता मिलेगा, वो हमने करना है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे किस्वा होटल टावर 2 में है और आर फ्लोर जीप। जहां भी आप जाएंगे, जिस मर्जी किस्वा टावर में हो आप, इनके डिफरेंट टावर्स हैं होटल्स के, तो उस पे आर जो होगा ना वो फूड कोर्ट होगा इनका। बस अभी हम चलते हैं, फिर यहाँ पे मस्जिद भी है, थोड़ी देर वहां बैठ के बात करेंगे। और प्लान ये है कि आज जोहर की नमाज इधर ही पढ़ेंगे, फिर जोहर के बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह हरम। देखते हैं, मैं भी ईशा के बाद फिर वापसी हो। ये देखें पीआर पे हम निकले हैं। खवातीन के लिए अलग जगह है और ये है मर्दों के लिए। बिल्कुल पीछे मेरे जो है ना वो लेडीज का है, ये मेंस का। वुजू की भी जगह है। माशाल्लाह काफी बड़ी मस्जिद है। बच्चे आए हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं और सुकून से बैठ के आप इबादत कर सकते हैं। शेर नहीं है इधर, शेर में ढूंढ रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह नफल पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं खाबे की तरफ। होपफुली हलवा और अंडा पराठा वगैरह अभी भी अवेलेबल होंगे। लाहौरी टाइम तो हो गया नाश्ते का। हम अभी हैं टावर 5 में, और जो पाकिस्तानी होटल में आपको बता रहा था ना नाश्ते वाला, वो है इनका टावर 2 में। आ गया, निकलते हैं। ये बाजार है जो कल हमने देखा था पूरा। अब आगे चलते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नाश्ते में था आलू अंडा, सादा आमलेट और अंडा चने, हलीम, 5-6 आइटम्स थे, हलवा भी था। तो हमने अभी ले लिया पराठा, आलू अंडा लिए, चाय लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सामने भी एरिया है, वहाँ में भी डिफरेंट स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तो इसके बाद उधर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बड़ा मजे का है और चाय बहुत जबरदस्त है। 14 तपक आपके रोशन हो जाते हैं। मैंने एक और चाय मंगवाई है, लेकिन जो आलू अंडा है ना उसमें सब्जी भी थोड़ी सी ऐड हो गई है, तो वो एवरेज है। एनी हाउ ब्रेकफास्ट विद चाय एंड पराठा इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। बस अब खत्म करते हैं। अच्छा ये दोनों आमने सामने होटल हैं। सामने जहाँ हमने नाश्ता किया है वो है कराची होटल, और मेरे बिल्कुल सामने पाकिस्तान होटल है। दोनों में मोर और लेस सेम टाइप के ये फूड है। नाश्ते में वही चने पाए, अंडा फ्राई, बाहर चले। लिफ्ट आ गई है, आप करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर इंशाल्लाह प्लान है कि जोर की नमाज पढ़ के ना फिर हरम की तरफ जाएंगे। अच्छा विंडो से पूरा नीचे का जो व्यू आता है ना, पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हरम आ गए हैं और पहले थोड़ा सा खापा छापा करते हैं। काफी हमारे जानने वाले भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह असर की नमाज इधर पढ़ेंगे, मगरिब ईशा, और फिर वापस जाएंगे। ओ ये कबूतर चौक दिखाते हैं आपको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए shadows and stone. Hala. Lost my way. Felt so alone. Every step. अच्छा सा एंजॉय कर रहा है, वो निकल गया।
तो जी मशहूर कबूतर चौक पे आपको दिखा दिया और सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम भी निकलते हैं बस। दोपहर के टाइम यहाँ काफ़ी धूप है और जिस तरह मुझे दोस्तों ने कहा होता, कुछ लोकल दोस्तों ने कि जैकेट लेकर आनी है, मैं जैकेट लाई हूँ और अभी एक दफ़ा भी मुझे पहनने की जरूरत नहीं फील हुई। अब मे भी मदीना जब जाएं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। They fall for you. أشهد أن لا إله إلا الله. Forgive me, Allah, make me new. I chased the world, but it gave me pain. जी जो चीज़ मांगे यहाँ पे वो अल्लाह ताला फ़ौरन देते हैं। मैंने पानी मांगा, उन्होंने मुझे जूस ला के दे दिया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉक्सेस। जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्री डिस्ट्रीब्यूट बहुत से कर रहे होते हैं और कुछ जो है कंपनीज भी हैं जो यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, तो उन्होंने और उनको आप सदका भी दे सकते हैं, डोनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आज मक्के का लास्ट डे है, कल मदीना चले जाएंगे। उम्रे का तरीका आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको कुछ टिप्स ज़रूर बताऊँगा जो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो और आपको भी उम्मीद है ये जो भी देख रहे होंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे शटल सर्विस काफ़ी होटल्स वाले प्रोवाइड करते हैं, फ्री शटल सर्विस, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है उनका जो स्टॉप है ना जबलुल काबा, मेरे ख्याल में एक ही स्टॉप है, वहाँ पे सारे रुकते हैं और वहाँ से आगे फिर पैदल रास्ता है तकरीबन 8 मिनट। तो जो हजरात पैदल चल नहीं सकते और वो तो उनको शटल सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है। शटल सर्विस से उतरे स्टॉप पे, वहाँ से पैदल आपको आना पड़ेगा या व्हील चेयर लेनी पड़ेगी, वहाँ से टैक्सी आपको नहीं मिलेगी। व्हील चेयर वाले 40-50 रियाल ले लेते हैं, वो इससे बेहतर है आप होटल से टैक्सी पर आ जाएं और वो 30 रियाल, 35 रियाल, 20 रियाल भी ले लेते हैं। जो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं वो 20 रियाल में भी आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सी सर्विस है वो ज़रा ज़्यादा ले लेती हैं, 30-35। इट्स अप टू यू कि आप कितना बारगेन करते हैं। और दूसरा, जब यहाँ पर आएंगे और शुरता आ गया था, वो एरिया वो लोग ख़ाली करने लगे थे क्योंकि उसके बाद ईशा की नमाज़ होनी थी। ईशा नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा मौसम भी है और काफ़ी फैमिलीज़ भी बैठी हुई हैं। कारपेट यहाँ बिछे होते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, फैमिलीज़ बैठती हैं और बच्चे मेरे पीछे खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और 2-3 चीज़ें जो रह गई थी, अच्छा अब यहाँ पे आप अगर आपने तवाफ़ करना है या अंदर मेन एरिया में जाना है, अहाते में जाना है हरम के खाना काबा के, तो उसके लिए अब एहराम ज़रूरी है। यानी पहले हम शलवार कमीज़ में भी आके तवाफ़ वगैरह कर लेते थे, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। वो आपका ड्रेस देखते हैं कि आपने एहराम नहीं पहना हुआ तो वो आपको वापस भेज देते हैं। आप बाहर वाला एरिया या ऊपर वाला एरिया वहाँ तो शायद जा सकते हैं, लेकिन मेन हरम वाला खाना काबा वाला एरिया जहाँ पहले नीचे तवाफ़ करते थे वो पॉसिबल नहीं है। और लोग क्या करते हैं, लोग एहराम पहन के आ जाते हैं तवाफ़ के लिए, वो अच्छी बात नहीं है। जो बेचारे उम्रे के लिए आए हैं एक्चुअल, उनका पहला हक होता है। और क्योंकि रश इतना हो गया इसकी वजह से उन्होंने ये किया है। और रियाजुल जन्ना में हम में भी अपॉइंटमेंट पहले ले लेते थे और वो अब कल जाएंगे तो हमें पता लगेगा। पहले आप किसी भी डेट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे, लेकिन वो अब नहीं मिल रही और वो वेटिंग लिस्ट में आपको डाल देता है और उसमें भी आपको मिलते नहीं है। उसका आसान तरीका ये है कि जो फास्ट ट्रैक वाली ऑप्शन है, इस पर मैं अलग भी एक व्लॉग बनाऊंगा। वो जब नुसूक की ऐप करते हैं, फास्ट ट्रैक वाली एप्लीकेशन फीचर में जाएं, सॉरी, तो उसमें अगर आप आई थिंक 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ मदीना, अगर आप इसकी बाउंड्री में है
तो फिर ही वो आपको अलाउ करता है आप फास्ट ट्रैक पे रज़ुल जन्नत की आप बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको वेटिंग में डालता रहता है और उस पर बुकिंग हो रही नहीं। आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह कल मदीना पहुंच के आपके साथ दोबारा व्लॉग करेंगे। सुबह जब उठेंगे आपको जो नया हमने रूम लिया है वो हमारा चेंज हो गया था किस्वा टावर में ही, वो थोड़ा सा एग्जेक्टिव है। एटलीस्ट आपको रूम टूर करवा देंगे ताकि अगर आपने ख़ुद बाद में आके यहाँ बुकिंग वगैरह करवानी है तो आपको पता हो कि होटल है किस तरह का। Through the trials, through the night. अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4th डे स्टार्ट हो गया है और मदीना रवानगी है। यहाँ पे अलकिस्वा होटल में इनके 5 टावर हैं, 5 से 7 टावर हैं मेरे ख्याल में, और हर टावर में PR फ्लोर है। PR फ्लोर पे प्ले एरिया है, मैंने आपको दिखाया, और उधर ही यहाँ पे इनका वॉशिंग एरिया भी बना हुआ है। वॉशिंग मशीन लगी हुई है और 4 लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है धोने के लिए। और मजे की बात है वहां पे उर्दू में भी इंस्ट्रक्शन लिखी है, तो आपको ये परेशान नहीं होना उर्दू में भी और इंग्लिश में कि भाई धोना कैसे है। तो बस हम नाश्ते के लिए करते हैं, फिर रूम में जाते हैं। आपको थोड़ा सा रूम का मैं टूर करवा दूं ताकि आपको पता हो कि आप यहाँ अगर ये बुकिंग करें तो किस तरह की रूम्स यहाँ पर होते हैं, और नाश्ता के लिए आप जाते हैं। I walk the path, I seek the light, every step, a prayer in flight. La ilaha illa Allah, shining bright, shining bright. अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर ली मदीना जाने की। 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के 2 बजे यहाँ से निकलेंगे। जो हरमैन बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वो यहाँ से तकरीबन 9 से 10 मिनट लगते हैं अगर आपने किसी भी होटल में स्टे किया हो अराउंड हरम, और उसके तकरीबन लेते हैं 30 से 35 रियाल। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर पहुंचना होगा, अदरवाइज आपकी बुकिंग कैंसिल भी हो सकती है। हम थोड़ा पहले चले जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। रूम का आपको विजिट करवाता हूँ, ये उससे एग्जेक्टिव रूम है। तकरीबन मेरे ख्याल में पर नाइट हमें पड़ा है 245 रियाल राउंड अबाउट, इतना ही पड़ा है। और अभी हम रूम का आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा, ये वाला रूम ट्विन बेडरूम है और लैंप्स इनके बड़े अच्छे हैं, लाइटिंग वगैरह, बियोनिक व्यू आपको नजर आता है। और यहाँ से नीचे का व्यू चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा जबरदस्त व्यू नीचे का सिटी का नजर आता है। और साइड टेबल्स भी दी हुई हैं, सॉरी और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी इन्होंने दिया है, अंदर टीवी है एज यूजुअल। उस रूम में भी थी केटल, कॉफी वगैरह, चाय आप पी सकते हैं। रूम सर्विस इनकी बड़ी थकी हुई है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो बेहतर है कि आप नीचे जाएं रिसेप्शन पे और फिर उनको बताएं। कोई भी फोन नहीं उठाता है, हालांकि ये एग्जेक्टिव रूम है लेकिन इस पर भी कोई फोन नहीं उठाता। तो नीचे जाके आप कोई भी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। कबर्ड बड़ी अच्छी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर हैंगर है, पिछले रूम में हैंगर भी नहीं थे। वॉशरूम आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह काफी अच्छा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, बाथ एरिया है, और यहाँ पे शैम्पू सूफ वगैरह आपको दिए हुए हैं। वैल्यू फॉर मनी है अगर आपने यहाँ स्टे करना है। अलकिस्वा टावर, मक्का। Shining bright, hearts awake, our souls ignite. La ilaha illa Allah, endless might, endless. जी मैंने नमाज पढ़ ली है, चेकआउट करने का टाइम आ गया है। यूजली 2 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 12 बजे चेकआउट कर लेते हैं। आप नमाज पढ़ के भी, जोर की नमाज पढ़ के इसी फ्लोर पर है, PR फ्लोर पे, तो उसके बाद भी फौरन चेकआउट कर सकते हैं। चले हम नीचे चलते हैं रिसेप्शन पे। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है, टैक्सी मिल गई है। 30 रियाल पे भाई मान गए, बड़े अच्छे भाई हैं। और जो पीछे मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी पिछले ब्लॉग में, वो मक्का की कोर्ट है,
तकरीबन 90 ईयर्स पुरानी है। और वो भाई बता रहे थे इनको आप 2 महीने में ना ये गिराने वाला है। काफी पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ पे ना प्राइसेस भी इसलिए टैक्सी की थोड़ी बढ़ भी गई हैं। वो भाई बता रहे थे कि पार्किंग का अब ये 14 रियाल लेते हैं 1 घंटे का। तो कोई ऐसी जगह से आपको अगर टैक्सी मिल गया है कि जिसने पार्किंग ना लगाई हो, फ्री पार्किंग में लगाई हो, तो फिर वो आपको थोड़े पैसे कम ले लेगा। तो ये 30 पे मान गया था। और इससे पहले जो एक और मुझे मिला वो 50 रियाल ले रहा था। तो अच्छा है, बिफोर यू ट्रेवल आप 2-3 बंदों से रेट पता कर लिया करें। मैंने पता किया था 35 रियाल वो एक पाकिस्तानी मुझे बता रहा था। तो बहरहाल ये 30 पे मान गया, ये भी अच्छा है। Endless might, the stars bow low, the moon stands still. Each breath a gift, each moment will bring me closer, closer still. जी खैरियत से पहुंच गए यहाँ पे अगर आप ड्रॉप लेन है उधर 5 मिनट से ज्यादा स्टे करते हैं तो उधर भी 11 रियाल का पार्किंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो वो टैक्सी वाला यही कह रहा था कि इन्होंने गवर्नमेंट ने पार्किंग चार्जेस हर जगह लगा दें, जिसकी वजह से टैक्सी की प्राइस अब थोड़ी सी बढ़ गई है। मेरे सामने है डंकिन डोनट्स, सबवे है, सबवे इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। आप एंटर होते हैं सामने आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगी, आप उस पर अपनी ट्रेन का टाइम नोट करें और प्लेटफॉर्म नंबर भी आ रहा होता है। बोर्डिंग हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, काफ़ी टाइम है। इंशाल्लाह शायद यहाँ पे ही असर की नमाज पढ़ें और 4 बजे है। और सबवे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया सबवे नहीं ट्राई किया। एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बुलेट ट्रेन है मक्का टू मदीना, उसकी इकॉनमी जो है क्लास, उसकी प्राइस है तकरीबन 240 रियाल और वो तकरीबन 2.25 घंटे में पहुंच जाती है। और उससे कम भी प्राइस है, उसकी प्राइस है अराउंड 170 रियाल, लेकिन वो 3 घंटे लगाते हैं। तो 45 मिनट्स का डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस मैं आपको बता दिया है। अगर आप बिजनेस क्लास लेंगे तो वो तकरीबन 350 रियाल की पड़ेगी। तो मैंने इकॉनमी कर ली थी, कोई मसला नहीं है। तो सोलो ट्रैवलर हो तो बुलेट ट्रेन तो ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं खाबे की तरफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब वे खा लिया है। इनके नहीं आया है कि फियरी चिकन सब क्रंच सब सोई चिकन में है, बड़ा स्पाइसी है, मज़े का बहुत है। तो अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में है या नहीं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ उसकी प्राइस है 25 रियाल की अगर आप हाफ लेते हैं 6 इंच, और अगर आप फुट लॉन्ग लेते हैं तो वो शायद डबल प्राइस है। और 5 रियाल की क्या कहते हैं ड्रिंक, 30 रियाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब आप आ जाए सॉरी जब आप इधर ऊपर आएंगे डिपार्चर वाली साइड पे, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि मदीना वाली जो ट्रेन कहाँ से जा रही हैं। और वो बोर्डिंग से पहले आपसे पूछते भी हैं। जब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने लाइन बनी हुई है, बोर्डिंग पर पूछते हैं कि आपका टाइम कौन सा है। तो ये हमसे जो 1 घंटा पहले है उसकी लाइन अभी लगी हुई है। हमारी 4 बजे उन्होंने कि आप आराम से सुकून से बैठे, 30 मिनट्स पहले आपको कॉल करेंगे। तो जैसे ही जाती है 3 बजे वाली, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी हमारी। जी ऊपर खाने पीने की शॉप्स भी हैं, शॉपिंग की, परफ्यूम वगैरह बड़े अच्छे हैं। लेकिन अभी मैं थका हूँ अभी हिम्मत नहीं है घूमने की, और अपनी बारी का वेट करते हैं अभी। यहाँ पे प्रेयर एरिया भी है, बड़ा खूबसूरत। अब ये देखें कि ट्रेन के अंदर भी प्रेयर एरिया है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे हरम की शटल सर्विस भी है, बस ज़बरदस्त। सुपर मार्केट है और क्या है, बीफ है। जी अलहमदिल्ला पहुँच गए हैं। और जो टिकट होती है उसको आप ई टिकट भी दिखा सकते हैं मोबाइल से, या प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो मोबाइल से आपका स्कैन कर लेंगे। और बिल्कुल सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। Oh, the mercy, oh, the grace, guiding us in every place.